सभी बच्चे सीधे बैठेंगे। जीवन में कुछ सीधा हो ना हो, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए। तो सभी सीधे बैठेंगे और ओम का जाप करेंगे। गहरा सांस भरेंगे। मंच पर विराजमान अतिथिगण, आदरणीय चाचा जी, 2 चाचा जी बैठे हैं आज, आदरणीय माता जी, पिताजी, सभागार में बैठे सभी बड़े, मेरे सामने बैठे शेर पुत्र और हमारे माइक व्यवस्था करने वाले, लाइव करने वाले कैमरामैन जो बिहाइंड द सीन्स रहते हैं रोज़, हमारे वॉलंटियर्स जो कैमरा फ़ोन लेकर लाइव करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं जिससे कि परिषद की गतिविधियाँ सोशल मीडिया पर जाती हैं, वो सारे अनसुने अनकहे चेहरे, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। धन्यवाद। मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए, मंच पर भी सभी मुस्कुराइए। क्यों कहा मैंने मुस्कुराने को? कोई बता सकता है? कोई भी? हाँ जी बताइए, बताओ बेटा, क्यों कहा मैंने मुस्कुराने को? क्या मिलता है मुस्कुराने से? खुशी और डिप्रेशन कम होता है। और वहां से, हाँ बताओ बेटा, किसको खुशी होती है? आपको? अच्छा, सबको। सही बात है। खुशी देने से बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। तो एक ऐसी चीज जो देने से बढ़ती है वो ज्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? ज्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है मुस्कुराने का? मुस्कुराइए, क्योंकि आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी, और कल वही कल था जिस कल की फिक्र तुम्हें कल से पहले थी, और कल वही कल होगा जिस कल की फिक्र तुम्हें आज है। तो फिर फिक्र करने का कोई फायदा हुआ? क्योंकि कल में तो आना है और जाना है, तो साथ क्या रह जाएगा? आज। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने आज को कैसे बेहतर बनाएं, आज को कैसे खुशनुमा बनाएं कि हमारा हर पल बहुत खूबसूरत निकले। तो इसलिए मुस्कुराइए। तो हमें ये देखना है कि हम आज में जिए, ना कि कल कल करते कल में जिए। ओके? और हमें ये भी सोचना है, कुछ सवाल आपके सामने रख रही हूं और इन सवालों पर चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। च से चिंतन करना है, च से चिंता नहीं करनी। क्या हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हैं जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने आप को समाज, सोसाइटी के काम में ला रहे हैं? क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं समाज को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए? क्या हम अपने सिर्फ समय तो नहीं बर्बाद कर रहे, पैसे के पीछे भागकर, शोहरत के पीछे भागकर, फेम के पीछे भागकर? क्योंकि हमारी नज़र में वर्थ सिर्फ जनरली 90% पैसे होते हैं, लेकिन वेल्थ का मतलब होता है फाइनेंशियल वेल्थ। बहुत ज़रूरी है, मेहनत करो, बहुत पैसे कमाओ, लेकिन क्या उसके साथ हम टाइम वेल्थ, अपना समय आज़ादी के साथ बिता पा रहे हैं? वो बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे पास हेल्थ वेल्थ, एक अच्छी सेहत है? क्या हमारे पास मेंटल वेल्थ, एक अच्छा सोचने की क्षमता है? क्या हमारे पास स्पिरिचुअल वेल्थ है कि हम ध्यान कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें, अपनी गलतियों पर चिंतन कर उनको ठीक कर सकें? तो ये सारी जब 5 प्रकार की वेल्थ होती हैं तो असली धनी वही कहलाता है। जनरली हम पैसे के पीछे भागने के चक्कर में बाकी 4 वेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो टैंजिबल, वो दिखता है आता हुआ, उसके साथ हम एक अच्छा लाइफस्टाइल ले सकते हैं। बट एक अच्छा लाइफस्टाइल तभी कंप्लीट होता है जब हमारी ये 5 वेल्थ हमारे पास होती हैं। तो लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? जब हम 5 वेल्थ का एक अच्छा बैलेंस बना लेते हैं, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग।
पथिक जी की कुछ बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं और जो हमें हिम्मत भी देती है, हौसला भी देती है और हमें याद दिलाती है कि अगर मनुष्य जन्म मिला है तो फ से फिक्र नहीं, फ से फर्ज अदा भी करना चाहिए। तो मैं इसको कविता के रूप में आपके सामने रखूंगी। अगर आप शब्द सोच सके, गैस कर सके, पकड़ सके तो स्वागत है, जरूर साथ में गाइएगा, बोलिएगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। साथ में बोलेंगे, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। साथ में बोलेंगे, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। यह दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। ये पंक्तियां हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन में सभी तरह के पल आएंगे। कभी मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी तो गरीबी की स्थिति आ जाएगी, पहली तारीख को सैलरी आ जाएगी तो थोड़ा अमीर लगेगा। हाँ, किसी दिन तैयारी बहुत अच्छी करी है, किसी एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो बहुत मन उदास हो जाएगा, कोई दोस्त से लड़ाई हो जाएगी तो मन मुटाव हो जाएगा, तो भी बड़ा दुख होगा। तो हमें ये देखना है कि उन परिस्थिति में हम अपना रिएक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि एक्शन तो हमेशा हो जाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। एक्शन जब तक रहेगा तब तक लाइफ है। डेड डू नॉट डू एनी एक्शन, मरा हुआ कभी एक्शन नहीं करता। तो जीवन का मतलब ही एक्शन है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा रिएक्शन कैसा होता है। अगर परिस्थिति आती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम अपना आपा खो देते हैं, हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, हम सब्सटेंस अब्यूज, शराब, बीड़ी, सिगरेट इसका सहारा लेते हैं, या फिर हम स्पिरिचुअल वेल्थ का सहारा लेते हैं। हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं, हम अपने आप को और बेहतर निखारते हैं और अगले चुनौती की तैयारी करते हैं। राइट, दिस इज व्हाट इज रिएक्शन। तो सबसे बढ़िया तरीका लाइफ जीने का पॉजिटिव माइंडसेट का, क्योंकि कितनी बार होता है कि जब एक हतोत्साहित स्थिति होती है तो समझ नहीं आता पॉजिटिव कैसे रहें। भाषण उपदेश बहुत सुन ली, पर रहें कैसे। घर में कोई बीमार है तो पॉजिटिव कैसे रहें। कोविड टाइम हुआ था, कितनी नेगेटिविटी थी समाज में, पॉजिटिव कैसे रहें। एक और एक मात्र तरीका पॉजिटिव रहने का, वो है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, शुक्र करना। जब आप गिनने लग जाते हैं कि आपके पास क्या क्या है तो आप ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं कि आपके पास क्या क्या नहीं है। सो इट इज सेड, डोंट फोकस ऑन लैक, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। तो अगर आप लैक पे फोकस करेंगे, आपका माइंड हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा कि मेरे पास ये नहीं है, चाहे वो फिजिकल लग्जरी हो, चाहे वो दोस्तों की कमी हो, या चाहे वो पैसे धन की कमी हो, या कोई भी चीज की कमी हो। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास क्या क्या शक्ति है, क्या क्या है, तो वहीं आपका ध्यान केंद्रित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। कौन कौन गलतियां करते हैं जीवन में? कौन कौन गलतियां करते हैं? हर रोज करते हैं। सुबह किसी ने चाय बनाई होगी, शायद पतीला जला दिया होगा, वो भी गलती है। गीजर ऑन करके ऑफ करना भूल गए, वो भी गलती है। राइट, लेकिन अगर हर रोज ही भूल जाएंगे तो समस्या है। तो गलतियां करने से घबराना नहीं है, क्योंकि गलतियां सिखाती हैं कि हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। जब हम चलना सीखते हैं तो गिरते हैं, गलती हो गई। लिखना सीखते हैं तो गलत लिखते हैं, मिटा के फिर सीखते हैं। तो पथिक जी क्या कहते हैं? अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, ले इंसान का दिल तो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि पहला निवाला ईश्वर को,
आंखें बंद करके जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने खाने को अमृत और प्रसाद बनाते हैं। कितनी बार आप आर्य समाज में आते हैं, हवन के बाद आपको जो मिष्ठान मिलता है उसे प्रसाद कहते हैं। आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, आपको प्रसाद मिलता है और थोड़ा सा मिलता है, पर हम वो खा के कितना खुश महसूस करते हैं। तो क्या हम अपने हर रोज के निवाले को, हर समय को निवाले को प्रसाद नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? वो प्रसाद क्यों होता है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, उसमें मंत्रोच्चारण होता है, उसमें वो एनर्जी होती है। तो अगर आप खाने से पहले हर बार मंत्रोच्चारण, पॉजिटिव एनर्जी, जो भी आपकी प्रार्थना है, अगर आप भगवान को धन्यवाद करते हैं, तो आप अपने हर खाने के निवाले को, पानी को, जल को अमृत और प्रसाद बना सकते हैं। तो ये भी आर्ट ऑफ लिविंग है। तो संकल्प कर लें कि जीवन में सफल बनना है और उपयोगी बनना है। उपयोगी जब हम दूसरों के काम आ सके, क्योंकि जब हम संकल्प करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। वर्ड्स हैव स्पेलिंग्स बिकॉज दे कास्ट स्पेल। वो जादू करते हैं। तो हमें बहुत सोच के बोलना है कि हम अपने लिए क्या बोलते हैं। बहुत बच्चों को आदत है, बहुतों को आदत है, वो कहते हैं मैं तो बहुत आलसी हूँ, मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है। कोई भी खाने या पीने की चीज हो गई, या मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो जब आप अपने लिए बोलते हैं मैं, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका दिमाग उसे सुनता है, वो उसको मानने लग जाता है। तो मैं क्या हूं बहुत सोच कर बोलें। अगर अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे तो आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका एक एक अंग वो मानने लग जाएगा कि हाँ मेरे में ये कमी है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। और अगर आप बोलेंगे आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आपका शरीर, आपका दिल, आपका दिमाग ये मानने लग जाएगा। तो इट्स ऑल माइंड गेम। किसी दिन आजमा के देखना, ट्राई करना, रात को 2-3 घंटे सोना। कितनी बार होता है एग्जाम्स आते हैं, अगले दिन उठकर अगर आप बोलेंगे, कितने बच्चे 2-3 घंटे, कभी कभी ऐसा हुआ है 2-3 घंटे सोए हैं रात को, अगले दिन पेपर देने गए हैं। बहुतों के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ था, पूरी रात नहीं सोई थी और अगले दिन बोर्ड का एग्जाम था। और मजे की बात है एक सवाल नहीं आया था जो पूरी रात पढ़ा था। तो उसके बाद से मैं कभी पूरी रात नहीं जागी, ये सोचा कि जितना सोने से पहले पढ़ लूं उतना ही बहुत है। तो जब हम अपने आप को सुबह उठ के बोलते हैं कि मेरी नींद पूरी हो गई, आप मानते हैं, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ मेरी नींद पूरी हो गई, 2-3 घंटे पर्याप्त है, आपका शरीर मानने लग जाएगा कि आप फ्रेश हैं। आजमा के देखना, आज ही आजमा लेना। और अगर आप सुबह उठते कृप करना स्टार्ट कर देंगे, कुरकुर करना, कल करना कि मैं बहुत थका हूं, 2 घंटे सोया मुश्किल से, नहीं पॉसिबल, नींद ही नहीं पूरी हुई, तो पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा। सो इट्स ऑल इन योर माइंड एंड दैट इज व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग।